रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैन्य कब्जे की नई कहानी लिख रहे हैं। टारगेट सेट कर दिया गया, यूक्रेन का एक भी शहर बचने ना पाए। दक्षिणी यूक्रेन पर पुतिन के कब्जे की डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। पुतिन का समंदर प्लान है। ये पुतिन की रेड आर्मी का आतंक है। ये पुतिन का टारगेट ओ है। यूक्रेन के सबसे सुंदर शहरों में से एक ओडेसा का अब ये हाल हो गया है। रूस की सेना के मिसाइल हमलों की वजह से पूरे ओडेसा शहर में दहशत है। काले धुएं की ये मोटी चादर आसमान में बिखर रही है, क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने बड़ा हमला बोला है। हवाई हमले से ओडेसा में भीषण आग लग गई है। काले धुएं का गुबार आसमान में फैलने लगा है। काले धुएं की मोटी चादर सिर्फ समंदर के किनारे बसे एक खूबसूरत शहर के ऊपर ही नहीं मंडरा रहा। ये काला साया या कहें स्याह अंधेरा ओडेसा शहर के लोगों को भी अंधेरी की तरफ ले जाने को मजबूर कर रहा है। 29-ту добу повномасштабної агресії Росія розпочала ракетним ударом. Серед пріоритетних цілей була Одещина. Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. रूस की बमबारी से यूक्रेन धुआं-धुआं हो गया है। खेरसोन और सुमी पर कब्जा जमाने के बाद अब ओडेसा की बारी है, जहां की रातें अंधेरी है तो यहां दिन भी कोई खास उजाला लेकर नहीं आ रहा। दिन हो या रात, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों की मार हो रही है। जमीन कांप रही है तो आसमान धुआं-धुआं है। पूरा पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यूक्रेन हर तरफ से घिर गया है। Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и 3 хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса. रूस ने ओडेसा पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ-साफ समंदर और हवाई हमलों को दिखाया गया है। जिस वीडियो को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि ये कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल हैं। तो क्या कैलिबर और बैस्टियन मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन को ऐसे आग के शोलों में बदलना चाहते हैं? अधिकार, अतिक्रमण और अहंकार से उपजे हालात के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया है। इस बीच रूस की तरफ से 2 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सीमा में बहुत ही नीचे उड़ान भरते हुए दाखिल होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों अटैक हेलीकॉप्टर क्राइमिया की सीमा की तरफ से यूक्रेन में दाखिल होते हैं और उसके बाद ओडेसा शहर पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। मिसाइल के हमलों के बाद ऑयल डिपो में आग लग जाती है और धू धू करके ऑयल डिपो जलने लगता है। शांति वार्ता की अटकलों के बीच रूस बड़े फख्र से ओडेसा पर हमले की बात को भी स्वीकार करता है। कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी
चौथी मिसाइल। काला सागर में बवंडर मचाने के बाद ये चारों मिसाइल अपने अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ी हैं, जिनके निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं: माइकोलेव, मारियुपोल, खेरसोन और ओदेसा। चारों शहरों में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक बार फिर देखिए। अगर आपको मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। 10 मंजिला इमारत पर रूस की मिसाइल से ऐसे हमला हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की ओडेसा में जो हमला हुआ माइकोलेव शहर से बिल्कुल कम नहीं है। तेल डिपो पर हुआ हमला बिल्कुल सटीक और निशाने पर किया गया। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 6 बज रहे थे और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाया। Вот в этом доме 8-этажном в 6 часов утра Россия по нам нанесла свой ракетный удар. Вот эта шрапнель прилетела в наш дом. जानकारों की माने तो रूस ने ओडेसा के तेल डिपो पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया। Major parts of Ukraine and major cities of Ukraine within the first 3-5 days of their so-called special operation, as they call it. But for the time being, having the 30th day of war, a month of war, we see that they haven't managed to capture any major cities, just managed to encircle, to besiege some smaller cities in southern and eastern Ukraine. But even in those cities, they are not controlling the situation. और से देखिए ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये आगे बढ़ती है। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरन हैंगिंग मिसाइल है, यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर ही जब ये ट्रैवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है। रूस के जितने भी युद्धपोत अभी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं, वो सभी कैलिबर मिसाइल से लैस हैं, जिसे रूस की नौसेना युद्धपोत के साथ साथ अपनी पनडुब्बियों से भी छोड़ सकती है। समंदर के किनारे बैस्टियन मिसाइलों का पहरा है।
कैलिबर मिसाइल रूस की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये बैस्टियन कोस्टल डिफेंस का हिस्सा है। चाहे मिकोलाइव हो या फिर ओडेसा, रूस दक्षिण यूक्रेन पर टारगेट की कोशिश में है और उसकी सेना 4 शहरों पर फोकस कर रही है। ये 4 शहर हैं मिकोलाइव, ओडेसा, मारियुपोल और खेरसोन। यहीं पर सबसे बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को न ले पाने का गुस्सा पुतिन इन्हीं 4 शहरों पर सबसे ज्यादा उतार रहे हैं। और ये 4 शहर ब्लैक सी के आसपास हैं। ये यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहे जाते हैं। इनकी क्राइमिया और डॉनबॉस रीजन से करीबी एक बड़ी वजह है जिसके लिए रूस यहाँ पूरा कब्जा चाहता है। अगर रूस डॉनबॉस और क्राइमिया तक लिंक कायम करना चाहता है तो उसे इन शहरों को भी पूरी तरह कंट्रोल में रखना होगा। इसीलिए यूक्रेन के इन 4 शहरों पर अगले कुछ दिनों तक भारी बमबारी देखने को मिल सकती है। ओडेसा में इस समय हालात ये हैं कि वहां मौजूद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। किसी भी तरह लोग वहां अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं ताकि किसी भी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त यहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का ही मंजर नजर आता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के हमलों की लगातार निंदा कर रहे हैं। Російська держава перетворилась на відвертого терориста. І їй не соромно. Але вона буде відповідати за все. Світ вже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість по відношенню до України. Неможливо буде відновити міжнародний порядок. अब सवाल ये है कि आखिर रूस ओडेसा पर कब्जा क्यों जमाना चाहता है? अब रूस की निगाहें यूक्रेन के ओडेसा शहर पर टिक गई हैं। कहा यह जा रहा है कि अपने मिसाइल और रॉकेट के ताकत के दम पर पुतिन इस शहर को हासिल करना चाहते हैं, जिसकी आशंका काफी पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जता चुके हैं। आखिर क्या वजह है कि रूस की रेड आर्मी यूक्रेन के दक्षिण में बसे इस शहर को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहती है? दरअसल ओडेसा यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने अब कमर कस ली है। ओडेसा की दूरी रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच बस काले सागर का फासला है। और अगर एक बार ओडेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भी बैठ सकती है, क्योंकि ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां के बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा काला सागर से यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह टूट जाना। यूक्रेन ऐसे में दूसरे देशों के साथ व्यापार भी नहीं कर पाएगा, और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए घातक साबित होगी। बरसते बम, तबाह होते शहर, घर छोड़कर भागते लोग और रोते बिलखते इंसान, ये तस्वीरें तो जैसे यूक्रेन के हाथों की लकीरें बन गई है। वो लकीरें जिन्हें इतिहास अपने पन्नों में सबसे काले हरफों में दर्ज कर रहा है। रूस किसी भी कीमत पर ओडेसा की कमर तोड़ने पर आमादा है। साफ है, यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ज़ेलेंस्की को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर ना कर दें। अभी ज़ेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं, कीव से लेकर खार्किव और मारियुपोल से लेकर ओडेसा। रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुके हैं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या फिर और आगे बढ़ेगा?